कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। आरोप है कि भाषा की मर्यादा को पार करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया, जिसके बाद देश की राजनीति में तूफान खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष की इस बदजुबानी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी के एक डेलीगेशन ने भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने इस बयान को बेहद गंभीर बताते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि देश की गरिमा का अपमान है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई इस टिप्पणी को लेकर आग बबूला है, तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से जब राष्ट्रीय टीवी ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की तो वो बगैर कुछ बोले चुपचाप निकल लिए, जिसके बाद सवाल उठता है कि या तो उन्हें पीएम पर की गई टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर उन्हें देश की मौजूदा सियासत में क्या चल रहा है इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह के एक किया, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह के एक किया, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? हालांकि बीजेपी की दिग्गज नेताओं ने इसे कांग्रेस की घटिया और खतरनाक राजनीति करार देते हुए सवाल उठाया है कि क्या सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। हालांकि विवाद बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका इरादा किसी प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना नहीं था। कांग्रेस ने भी यही लाइन दोहराई कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लेकिन सवाल यही है, अगर ऐसा नहीं कहा गया तो फिर बयान में ऐसी नौबत क्यों आई, और अगर कहा गया तो क्या सिर्फ सफाई देने भर से मामला खत्म हो जाता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की भाषा को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई विवादित टिप्पणियां सामने आती रही हैं। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की सांप से तुलना करते हुए बयान दिया था, जिस पर भी जमकर बवाल हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अब मुद्दों की राजनीति छोड़कर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आई। पार्टी का कहना है कि जब जनता के बीच कांग्रेस का समर्थन कम होता है तब इस तरह की बयानबाजी को हथियार बनाया जाता है। वहीं कांग्रेस का बचाव यही है कि बीजेपी हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में बयानबाजी का स्तर अक्सर गिर जाता है, लेकिन इस तरह के शब्द लोकतांत्रिक मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री की बात हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिलहाल खड़गे के इस कथित आतंकवादी वाले बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है और बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गरमाने की पूरी संभावना है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हार की बौखलाहट से सियासी दल इतने फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि भाषा की मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे इकलौते बयानवीर नहीं है। मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, पी चिदम्बरम और खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी भाषा की मर्यादा को कई बार लांघ चुके हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को रसातल में पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है? क्योंकि प्रधानमंत्री पद एक संवैधानिक पद है, उस पर बैठा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बदजुबानी न सिर्फ उन्हें बल्कि कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकती है।